हेलो, दिस इज मतीन रजा एंड आवर चैनल नेम इज एमजे ट्यूटोरियल। एग्जाम्स आने वाले हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज का जो पॉइंट है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है कंपेयर टू शेयर। अगर हम करें तो डिबेंचर इज इजी टू कंपेयर शेयर, बट नंबर देखा जाए तो दोनों का एग्जाम में इक्वल है। अराउंड 13 नंबर तक आता है आपका शेयर से और अराउंड 12 या 11 नंबर तक आता है आपका डिबेंचर से। तो हमें पहले डिबेंचर्स पढ़ लेना चाहिए, फिर हमें शेयर की तरफ जाना चाहिए अगर आपने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो आते हैं डिबेंचर में क्या क्या करना होता है। पहले मैं बता दूं आपको व्हाट इज डिबेंचर। तो मैं बता दूं आपको, डिबेंचर का मतलब होता है, जैसा शेयर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कंपनी में मालिकाना हक देना, डिबेंचर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को लोन लेना। किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से हम लोन ले रहे हैं तो जो डिबेंचर होता है वो एक बोरोड फंड होता है, मतलब हमें वापस लौटाना पड़ता है। इसका प्रिंसिपल अमाउंट पे लौटाना पड़ता है और इसमें एक पीरियोडिक इंटरवल पे हम लोगों को क्या देना पड़ता है, बीच बीच में इंटरेस्ट भी पे करना होता है। डिबेंचर इशू क्यों किए जाते हैं? डिबेंचर इशू करने के 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला, डिबेंचर इशू किया जाता है, तो मैं अगर बोलूं तो डिबेंचर इशू किया जाता है 3 कारणों से, और उसमें पहला है फॉर कलेक्टिंग कैश रिक्वायरमेंट के लिए। दूसरा, किसी का बिजनेस खरीदने के लिए, बिजनेस बोल दो या फिर कोई असेट बोल दो। और तीसरा जो कारण है वो होता है बैंक लोन लेने के लिए। तो बैंक लोन लेने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए और कैश के लिए, कैश रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर को इशू कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, वो है तुम्हारा कैश वाला। कैश वाले में बहुत सारे केस हैं और उन्हीं को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें शायद तक मुझे 3 लेक्चर्स डालने पड़े हर एक चीज के लिए, या फिर 2 में भी हो जाएगा, देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैश रिक्वायरमेंट के लिए डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है। आइए देखते हैं। तो कैश रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग डिबेंचर को जब इशू कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक सिचुएशन होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 डिबेंचर्स। डिबेंचर के सामने ऐसा लिखा रहता है 12% डिबेंचर, 13% डिबेंचर, 15%। इसका कूपन रेट है या इसका इंटरेस्ट रेट है, बोल सकते हो। इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर पीरियोडिक में, हर साल में। हम लोग 6 मंथ में भी दे सकते हैं या साल में भी दे सकते हैं। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपए। जैसे शेयर इशू किए जाते हैं वैसे डिबेंचर भी इशू किए जाते हैं 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में। 100 रुपए का ये शेयर डिबेंचर्स है और 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, ये इसका फेस वैल्यू है। अब आपके सामने ये सिचुएशन होगी जब आप इसको इशू करते हो, तो इशू किस पे करते हो, मतलब 100 के बदले लोग कितना दे रहे हैं। इशू करना मतलब आपको मिल कितना रहा है। आपने मांगा 100 और आपको मिल भी गया 100, तो इसको बोलते हैं इशू एट पार। आपने मांगा 100 और आपको मिल भी गया 100, तो इसको बोलते हैं इशू एट पार। मतलब कम भी मिल सकता है क्या? हाँ, हो सकता है कि कोई कंपनी फाइनेंस कलेक्ट कर रही हो बट वो न्यू हो या मार्केट की कंडीशन अच्छी ना चल रही हो, तो लोग देने को ना तैयार हो, तो मे बी वो मांगे 100 तो इशू प्राइस उसको कितना मिले, 90। ऐसा भी हो सकता है, कम भी मिल सकता है। 100 के बदले 90 भी इशू किया जा सकता है। अच्छा, शेयर जो होता है वो कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता है, बट डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो डिबेंचर को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, और अगर आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, लोग बिल्कुल आपके साथ जुड़ना ही चाहते हो, तो आप डिबेंचर को चाहो तो प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हो 110 पे। तो हम पहला केस जो ले रहे हैं उस पे ये है कि हम इशू कर रहे हैं 100 पे, मतलब 100 के बदले हमको 100 मिल रहा है, एंड रिडीम कर रहे हैं ऑल्सो एट पार पे। रिडीम का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। इशू का मतलब आपको मिल कितना रहा, रिडीम का मतलब आप बदले में कितना पे कर रहे हो। हो सकता है कि आपको मिल रहा हो 100, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, आप पे कर रहे हो 110 या 90। नहीं सॉरी, रिडीम भी डिस्काउंट पर नहीं होता है। आप 100 के बदले 100 दे सकते हो या 100 के बदले उससे ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं दे सकते। तो इश्यू मतलब आपको कितना मिल रहा है, रिडीम मतलब आप कितना पे कर रहे हो। ये 2 चीज समझना है हम लोग को। अब पहले केस में ये है कि आपको मिल भी रहा है 100 के बदले 100, और आप पे भी कर रहे हो 100 के बदले कितना,
100। अब एंट्री क्या होती है देख लेते हैं हम लोग। एंट्री मैं आपको उतना समझ रहा हूं कि 11th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उतना डीप में नहीं समझाऊंगा। सबसे पहले पैसा मिलेगा, मैं एंट्री लिख दिया यहाँ पे पहले से ही। पहले केस के लिए जब आपके पास 1000 डिबेंचर्स है, 100 रुपए वाले, 12% से कोई लेना देना नहीं है अभी। 1000 डिबेंचर्स 100 रुपए वाले हैं। सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एक असेट है तो वो डेबिट हो जाएगी। दूसरा नीचे में आप लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, सबका पैसा एक साथ ही मिल गया इन वन इंस्टॉलमेंट। शेयर के क्वेश्चन में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल सब कुछ अलग अलग रहता था, यहाँ पे भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में हमने माना है मोस्टली यही आता है, क्योंकि वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट वाला तो शेयर से क्वेश्चन पूछ लेता है। दैट्स व्हाई ये इजी होता है। एक ही एंट्री आपको करनी है, उसी में सब कुछ मिल गया आपको, पूरा 100 रुपए एक साथ मिल गया है। तो आपने एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा एक साथ ही मिल गया। ये एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी, ये बेसिक एंट्री है। पैसा आया, किसके थ्रू आया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। अब होगा क्या, ये पहले क्रेडिट होगा, वापस से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा अगली एंट्री में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये सारा पैसा एक्चुअली में कहां चल जाएगा? डिबेंचर अकाउंट में। कहां चल जाएगा? डिबेंचर अकाउंट में। जैसे कि शेयर में क्या होता था, बैंक अकाउंट में डेबिट होता था और शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता था। तो यहाँ पे भी बैंक में डेबिट हो रहा है और डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जिनको ज्यादा बेसिक एंट्री नहीं पता है तो उनको ये दो एंट्री याद करनी पड़ेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है पहले क्रेडिट होगा, वापस से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और परमानेंट अकाउंट कौन सा है? डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एक लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा, बैंक एक एसेट है इसलिए डेबिट होगा। अमाउंट कैसे लिखने हैं? आपके पास 1000 शेयर्स थे, सॉरी डिबेंचर्स थे, मिला 100 रुपए, 1000 इंटू 100, 1 लाख आपके पास आ गया। इसी तरह से क्रेडिट में भी लिख दोगे 1 लाख। दूसरी एंट्री में भी आप यही लिख दोगे, सेम अमाउंट 1 लाख, और यहां पर भी यही लिख दोगे 1 लाख। इजीली याद कर लो आप ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद अगर दूसरी तरह का केस होता है, मार्केट की हालत अच्छी नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं देना चाहता है, आप न्यू कंपनी हो सकता है आपको डिबेंचर कैसे इश्यू करने पड़ जाए? डिस्काउंट पे। 100 के बदले आपको 90 मिल रहा है, जो मिल रहा है रख लो। 100 के बदले 90 मिल रहा है, आपने वादा किया पूरा पे करोगे कितना? 100, मिल रहा है 90, आप पे करोगे 100, तो यहां पे हो जाएगा आपका देखिए पहली एंट्री सेम रहेगी, यहां पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बस अमाउंट में फर्क पड़ेगा। अभी कितना मिल रहा है आपको? 1000 पे 90 रुपए मिल रहा है, तो आपको मिलेगा केवल 90,000। 90,000 आपको मिलेगा, जबकि पहले वाले केस में आपको कितना मिल रहा था? 1 लाख। अब इसकी दूसरी एंट्री में फर्क पड़ेगा। दूसरी एंट्री अपन ने पहले देखा था डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर के साथ साथ मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिखा हुआ है। पहले तो मैं बता दूं, ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो होता है और जितने से क्रेडिट होता है उतने से डेबिट हो जाता है, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद डिबेंचर अकाउंट जो होता है वो आपका वो पूरा तरीके से फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है, वहां 1 लाख ही लिखना पड़ता है हम लोग को कि 1 लाख रुपए हमें पे करने हैं। अब हमारे कंधे पे लायबिलिटी है 1 लाख की, हमें मिला है 90,000, तो 10,000 का तो नुकसान हो गया। तो जो 10,000 का नुकसान हुआ है उस नुकसान को हम क्या लिख देते हैं? डेबिट में लिख देते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो पहले और दूसरे केस में डिफरेंस ये है कि पहले केस में आपको 100 के बदले 100 मिल रहा था, नाउ यू आर गेटिंग 90, 100 के बदले में 100 इश्यू किया था आपने, मिल रहा है केवल 90 रुपीज, 10 रुपए कम मिल रहा है। एंट्री सेम है, दूसरी वाली एंट्री बदली है, पहली एंट्री हमेशा सेम ही रहेगी, कॉमन रहेगी, बट अमाउंट चेंज होगा। 100 की जगह 90 मिल रहा है तो 90,000 आया।
यहां पर एक अंतर आया आपका, जो भी नुकसान होगा आपको उसको लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये दो अलग अलग एंट्री नहीं, बस अब इतना याद कर लो, जो चेंज हुआ है चेंज ये है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तीसरा जो है आपका, तीसरे में क्या करना है आपको, तीसरा वाला जो केस है उसमें लिखा हुआ है आप बड़ी अच्छी कंपनी हो, टाटा बिरला कोई आपकी कंपनी होगी, वैसे टाटा के तो शेयर आजकल गिर रहे हैं, कोई बात नहीं सही हो जाएंगे। आप अच्छी कंपनी हो कोई से, तो 100 के बदले आपको कितना मिल रहा है, 110। लोग ज्यादा देने के लिए तैयार है आपको, 100 के बदले 110 हो सकता है, व्हाई नॉट। आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि 5 साल तक मिलते रहेगा। योर बैंक इज गिविंग यू, प्रोवाइडिंग यू ओनली 6 to 7 और 7.5%। नाउ दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू 12% इंटरेस्ट, तो आप बिल्कुल इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 रुपए तो एक्स्ट्रा देना है। तो यहां पर 110 मिल रहा है आपको। देखिए पहली एंट्री सेम हुई है, मैं बता दूं आपको, याद क्या करना है यार, एक ही बार एंट्री करनी है। लोगों को लगता है इसमें 6 केस है, 6 केस नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। और पहली एंट्री तो सब में कॉमन है, आपको बार बार लिख कर याद हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा, या फिर इसी लेक्चर के बाद याद हो जाएगा। पहली एंट्री तो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जितने नंबर ऑफ डिबेंचर है हम लोगों ने कॉमन मान लिया कि 1000 आ रहे हैं, और इस बार कितना मिल रहा है 110, तो इस बार लिख देंगे हम 1,10,000। अब कंपेयर भी करते जाओ, एक साथ सारे केस देखने से क्या होता है, कंपेयर भी कर पाते हो कि देखो पहली बार 100 मिला, पार पे पार, मतलब 100 मांगा था 100 मिल गया, 1 लाख मिल गया। दूसरी बार मांगा था 100 मिला 90, 90,000 मिला। तीसरी बार मांगा था 100, लोगों ने बोला नहीं नहीं हमारा दिल बड़ा है 110 ले लो, 110 मिल गया, 1,10,000 हो गया। इसकी पहली एंट्री सब में कॉमन थी, अमाउंट चेंज हो रहे थे। दूसरी एंट्री में यहां पर क्या आ गया था, डिस्काउंट, क्योंकि नुकसान हुआ था आपको, अभी आपको फायदा हो रहा है। मांगा था आपने 1 लाख, मिल गया 1,10,000। जितने से ये क्रेडिट होता है उतने से पहले तो डेबिट हो जाता है ना, आपको याद खुद हो गया होगा। आप देख रहे होंगे एक बात और की फेस वैल्यू ही लिखनी है हमेशा डिबेंचर में, क्योंकि 1 लाख मिलना था तो 1 ही लाख लिखेंगे यहाँ पे, भले मिले 90,000 या 1,10,000, यहाँ 1 ही लाख लिखेंगे। बाकी का जो 10,000 फायदा हुआ, 10,000 एक्स्ट्रा मिल गया, उसको लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। याद करने वाली बात ये कि नुकसान को लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। 11th क्लास में बताया था ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और फायदे को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और उसको करते हैं क्रेडिट। 11th क्लास में बताया था ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो आपको पहली एंट्री तो याद हो ही जाएगी, दूसरे में आपको जो ये क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देना है, और मेन क्रेडिट किसको करना है, जो मेन लायबिलिटी है आपकी डिबेंचर अकाउंट। इतना आपको एक दो क्वेश्चन करने में ही याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद बस आपको याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा होते हैं डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है क्रेडिट, क्योंकि यह है फायदा और यह है नुकसान। ठीक है, इसके 3 केस और हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों ने केस कर लिए थे यहाँ पे 1 2 3। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से 4th 5th एंड 6th केस में। तो 4th 5th और 6th केस में क्या करना होता है देख लेते हैं। 4th 5th और 6th केस में क्या है आपका, ये इशू जो हो रहा था वहां पर आप देखोगे इशू हो रहा था पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, बट रिडम्पशन हर बार क्या था 100 100 एंड 100। नाउ यहाँ पे हम क्या चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे हम रिडम्पशन बार बार क्या करने वाले हैं, प्रीमियम प्रीमियम एंड प्रीमियम। तो हमें नया सिर्फ ये एक चीज पढ़नी है कि ये प्रीमियम पे हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्या नया हो जाएगा इसमें। बाकी हम लोगों को इशू जो है पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पार की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, और प्रीमियम की एंट्री क्या होती है। पार की एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। डिस्काउंट में आ जाता था आपका डिस्काउंट डेबिट, और प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट। तो रिडम्पशन के प्रीमियम की क्या एंट्री होती है, बस एक चीज जाननी है, कोई 3 केस एक्स्ट्रा नहीं जानने। देख लेते हैं, पहले भी हम लोगों ने बोला था कि 100 रुपए हमारे फेस वैल्यू है, 1000 डिबेंचर्स हमारे पास है। अब मान लीजिए आपने मांगा 100 और आपको मिला भी कितना 100, तो 1000 पे 100 रुपीज मिला, आपको कितना हो जाएगा
1000 मल्टीप्लाई बाई 100, सेम जैसा पहले केस में हुआ था 1 लाख, यहां पे भी आपका हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट हमेशा सेकंड एंट्री पे पड़ता है, फर्स्ट एंट्री पे इसका इफेक्ट कभी भी नहीं पड़ता है। जितने से पहले तो डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किए थे उतने से डेबिट कर दो 1 लाख। अब जाके इसका इफेक्ट आएगा। अब आपने वादा किया है कि फ्यूचर में आप 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, 100 की जगह 110 पे करोगे, ये आप प्रॉमिस कर रहे हो। नाउ इट्स लॉस फॉर यू इफ यू आर अ कंपनी। डोंट थिंक यू लाइक यू आर एन इन्वेस्टर, थिंक यू आर लाइक अ कंपनी। तो अगर आप कंपनी हो, इफ यू आर अ कंपनी, so you are losing your money because you are promising to your debenture holders that you are gonna pay them 110, 100 के बदले आप 110 रुपए दोगे, एक्स्ट्रा पैसा दोगे। तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, उसके लिए आप लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। याद करो, जब आपको मिलता कम था तो आप लिखते थे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब आप ज्यादा दोगे तो आप लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। प्रेजेंट में जो नुकसान हो रहा है उसको बोलते हो आप डिस्काउंट, और फ्यूचर में जो आप ज्यादा पे करने का वादा किया उसको बोलते हो लॉस। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बस ये एक नया चीज सीखना है आपको। 10,000 आपने एक्स्ट्रा देने, 1000 शेयर्स पे 10 रुपए एक्स्ट्रा। डिबेंचर अकाउंट में आप हमेशा से जानते हो कितना लिखा जाता है, फेस वैल्यू के हिसाब से 1 लाख ही लिखा जाता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या है? ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में लिखते हैं, ये सेम अमाउंट हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में भी लिख देते हैं। इसके लिए एक अलग से रिजर्व बना लेते हैं इस लॉस के लिए, कि फ्यूचर में इस लॉस को जो हमको बियर करना है उसको पहले से हम क्या रहे तैयार रहे। क्योंकि हमारी अप्रोच कैसी है? कंजर्वेटिव अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले से इस लॉस के लिए क्या बना लिया? रिजर्व बना लिया। जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेते हैं, हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना लेते हैं, वैसे हम लोगों ने ये प्रोविजन बना लिया। तो आपको नहीं समझ में आया तो बस आप सिंपल सा ये बात जान जाइए कि जितने से आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, उतने से ही आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट भी कर दोगे। अब इसकी सेकंड वाली एंट्री में क्या हो रहा है? देखिए, आप समझ गए कि ये जो फ्यूचर में नुकसान होने वाला है उसके लिए हम दो चीज लिखते हैं। डेबिट में लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और क्रेडिट में लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। डेबिट में लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्रेडिट में लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वापस से बोलता है कि आपको 100 के बदले कितना मिल रहा है? 90। ये पांचवा केस है। ये देखिए, आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। यहाँ पे आपको मिल भी रहा है 90 और आपने वादा किया यू आर गोइंग टू पे देम 110। मिलेगा 90, दोगे 110, दोनों जगह पे आपको नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं। पहले एंट्री में आज तक कोई फर्क नहीं आया। अब तक तो किसी को भी याद हो जाता, 5वीं क्लास का बच्चा होता उसको भी याद हो जाता कि पहले एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1000 into 90 कितना हो जाएगा आपका? 90,000। सेकंड केस में भी हम लोगों ने किया था। अब आपको इसकी जो सेकंड वाली एंट्री है वो कैसे करनी है? तो आपको बड़े आसानी से लिख देना है, जितने से क्रेडिट हुआ तो उतने से डेबिट कर दो। ये सबसे कॉम्प्लेक्स एंट्री है इसकी। अगर ये समझ गया तो समझ में आ रहा है। अब आपने वादा किया, आगे चल के पे कितना करोगे? 115। कितना एक्स्ट्रा पे करोगे? 15 रुपए। फ्यूचर में जो लॉस होता है उसको क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 1000 पे 15 रुपए एक्स्ट्रा यानी 15,000। और आपको फ्यूचर में भी क्या हो रहा है? ओह सॉरी, आई जस्ट गॉट, ओह माय गॉश, मैंने सेकंड केस का लिखा दिया, सिक्स्थ केस का। यहाँ पे हमने वादा किया कितना देने का? 110 यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा देने का वादा किया, और 10 रुपए एक्स्ट्रा देने का वादा किया। तो 1000 into 10 हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। 1000 into 10 हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। एंड क्योंकि हमें प्रेजेंट में भी नुकसान होने वाला है और हम लोग को 90 रुपीज ही मिलने वाले हैं, तो जो प्रेजेंट पे नुकसान होने वाला है उसका भी 10 रुपए नुकसान में लिखेंगे। 1000 into 10, 10,000। डिबेंचर में हमेशा हम कितना लिखते हैं? 1 लाख फेस वैल्यू, 1000 into 100। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में क्या लिखेंगे? जो लॉस में लिखा है उसी को लिख देंगे, 10,000। एक एक को अच्छे से समझकर चलो भाई। इसमें वही लिखेंगे जो क्रेडिट हुआ है वही डेबिट होगा। इसमें लिखते हैं फ्यूचर का लॉस,
अपने समझने के लिए लिख सकते हो फ्यूचर लॉस ब्रैकेट में। इसमें लिखते हैं प्रेजेंट का लॉस, जो प्रेजेंट में आपने डिस्काउंट देने का सोचा था वो डिस्काउंट यहाँ लिखते हैं, फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है प्रीमियम पे वो यहाँ लिखते हैं। जितने से इस लॉस को लिखते हैं उतने से एक रिजर्व बना देते हैं, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है, हमको सब समझ में आ गया। पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना डिस्काउंट हमेशा होता है डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है क्रेडिट। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या आता है, डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आता है। उसके बाद हमने ये भी जाना फ्यूचर के लॉस को कहाँ पे लिखते हैं, फ्यूचर के लॉस को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पे लिखते हैं। सब बातें हम लोग लास्ट में भी एक लिखवा भी देंगे। अब बचा छठवां केस। मुझे नहीं लगता कि छठवां केस हमें करवाना चाहिए, तो साथ आपको खुद ही बन जाएगा, बट चलो करवा देते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिख देते हैं केस नंबर 6। तो केस नंबर 6 आप खुद बता सकते हो मुझे कि क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको याद हो ही गया होगा। केस नंबर 6 जो है यहाँ पे हम लोग ये 1 2 3 ना लिख के लिख लीजिए 4 and 5। नाउ वी आर ऑन केस 6। आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो होता ही है। दूसरी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इतने बार पढ़ो कि आपके घर वालों को याद हो जाए। उसके बाद आप लिखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां तक तो कॉमन है सब में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट तो हो गई। अब केस को पढ़ना पड़ता है कि क्या है। यहां तक तो कॉमन है बिल्कुल। अब केस ये है कि यार आपको मिल भी रहा है 110, दोगे भी आप कितना 115, 110 के बदले कितना दोगे 115। ओके, यानी फ्यूचर में हमको नुकसान होने वाला है। फ्यूचर के नुकसान को क्या बोलते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या मैं प्रेजेंट में नुकसान हो रहा है, नहीं, प्रेजेंट में तो हमको फायदा हो रहा है। अच्छा, प्रेजेंट में फायदा हो रहा है तो डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं। तो 12% डिबेंचर अकाउंट ये तो हमेशा ही रहता है, हमेशा ही रहता है सर। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट में फायदा होगा उसको कहां पे लिखते थे, कहां लिखते थे, केस नंबर 3 में बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखते थे। अब आपको अमाउंट लिखना है, आपको मिल कितना रहा है 110, 1000 पे 110 आपका हो जाएगा ये कितना 1,10,000। जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट भी हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना एक्स्ट्रा देने का वादा किया था आपने, 15 रुपए, 15 रुपए वादा किया था 15,000। इसमें आपने देखा हमेशा से 1 लाख लिखा जाता है, और इसमें आप देखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपको कितना एक्स्ट्रा मिला था 10 रुपए, तो यहाँ लिख दोगे 10,000। आप उसमें जरूर देख लो कि आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा 1,10,000 और ये 15,000 यहाँ पे हमने लिखा, तो ये कितना हो गया 1,10,000 प्लस 10 20 25, और ये तो 10 ही हो रहा है। ओ माय गॉड, ये तो बराबर नहीं हो रहा है। सर आपसे ही गलती हो गई, हमारा क्या होगा। नहीं, हमसे गलती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपका डेबिट क्रेडिट मैच ना हो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट को हमेशा देख लिया करो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मैंने नहीं लिखा आपको अभी तक समझ में आ गया होगा क्या नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बोला था जितने से लॉस को डेबिट करते हो उससे से क्या करना है आपको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर लेना। हो सकता है एग्जाम में आप भूल जाओ इसको, तो आप डेबिट क्रेडिट को जब मैच करोगे तो भी आपको वापस से याद आ जाएगा। इसलिए देख लो डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे 15,000। नाउ आपका क्रेडिट भी 1 लाख प्लस 10 प्लस 15 125, और ये भी 125 है। तो यहां तक हम लोगों को करना था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं आपको बस बता देता हूं क्या कौन सी चीज कहां पे लिखनी थी। एक थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग।
क्या क्या कैसे कैसे करना था, क्या हम लोगों ने पढ़ा। ये 6 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देख लिया ये 6 केस, बस आपको क्या करना है, आपको उठाकर ये पहले तो एंट्रीज याद कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर करने हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट में नोट्स मांग सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा ये यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं। हम लोगों ने सीखा यहां पर ये कि सबसे पहले तो भाई हमारा कंक्लूजन में बता रहा हूं, हमने सीखा ये कि पहली एंट्री हमेशा क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारा कंक्लूजन है। दूसरी एंट्री हम लोगों ने बोला जो मेन एंट्री है वो तो यही है कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये होगी। अब हमने सीखा कि अगर आपको प्रेजेंट में नुकसान हो रहा है, 100 के बदले 90 मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप प्रेजेंट के नुकसान को कहां पे लिखते हो, प्रेजेंट के लॉस को लिखते हो आप डिस्काउंट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, मान लो प्रेजेंट में प्रॉफिट हो रहा है, 100 के बदले 110 मिल रहा है, तो ये ना आके क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर लिख देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आपको फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो हम हमेशा लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। फ्यूचर में जो लॉस हो रहा है उसको और कहां पे लिखते हैं, उसका एक रिजर्व भी बनाते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट हम लोग यहां पे लिख देंगे। और बस आपको क्या करना है, और आपको एक चीज और करना है, ये याद रखना है कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या जाएगा, फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, और किसी चीज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 into 100 हम लोगों ने हर बार किया था, 110 मिल रहा है 90 मिल रहा है, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लास्ट में आपको जो भी नुकसान होता है उस नुकसान को अगर एडजस्ट करना है, अगर ऐसा बोलता है कि इसको भी सेटल करके जाइए, तो जो नुकसान हुआ आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आई थिंक इंक खत्म हो गया, इंक भर लेता मैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, कंक्लूजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी लॉस होंगे आपके, जो लॉस हुए, सॉरी हटा देते हैं, जो भी लॉस हुए आप उनको जब सेटल करके जाते हो, खत्म करके जाते हो, तो किससे सेटल करते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देते हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर,
और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इन सारे नुकसान को आप कहां से क्रेडिट कर देते हो? स्टेटमेंट ऑफ पेनल में ले जाके एडजस्ट कर देते हो। अगर आपके पास पहले से एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देते हो। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देते हो। तो कंक्लूजन है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये पूछे कि ये वाली एंट्री पास करनी है आपको, अदरवाइज ये कंक्लूजन था। आप पहली बेसिक एंट्री यही है, प्रेजेंट के नुकसान को डिस्काउंट पे लिखते हैं, फ्यूचर के नुकसान को लॉस में लिखते हैं। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है प्रेजेंट में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप एसपीआर में लिख सकते हो, और प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट आप जितने से लॉस को डेबिट करते हो तो क्रेडिट करते हो। जो भी नुकसान हुआ है उसको आप ईदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट करते हो, लेकिन पहले आप एडजस्ट करते हो, प्रेफरेंस देते हो किसको? एसपीआर को। अगर एसपीआर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से एडजस्ट कर देते हो। तो ये था डिबेंचर का कैश के रिक्वायरमेंट के लिए कैसे कैसे एंट्री करते हैं। इसके बाद डिबेंचर की लोन के लिए और बिजनेस के लिए कैसे एंट्री पास करते हैं वो हम सेकंड लेक्चर में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसे कमेंट कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।